आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन यानी कि आप सभी बच्चे इस वर्ष एडमिशन लिए हैं, तो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का जो पेपर है जिसका नाम है सिक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 4 क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। 4 क्लासेस के वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उस वीडियो को देखिए और अपने अपने जो कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को रेडी कर लीजिए, ठीक है, ताकि परीक्षा से पहले आप सभी बच्चों का एक भी एग्जाम में सवाल इस पेपर से नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा क्लास नंबर 5 है, वो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और एक फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए। अगर कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे बच्चों से पूछा सकता है, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। आज मैं आपसे बच्चों को कंप्यूटर के जो पार्ट्स बेसिक एग्जाम में पूछा है तो वो पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए कंप्यूटर में देखिए बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स है, कोई सबका अलग अलग है, लेकिन 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जो आपसे बच्चों को पढ़ना है, जिसमें एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है सीपीयू जिसे आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, एक होता है आउटपुट यूनिट। 3 यूनिट में आप सभी बच्चों जो कंप्यूटर है वो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला देखिए यहाँ पर इनपुट यूनिट, यानी दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। यानी देखिए यह वह यूनिट है, यानी वह भाग है कंप्यूटर, समझ सकते हैं जब हम लोग कोई डेटा क्या करते हैं कंप्यूटर को देते हैं तो वो इसके अंदर रखता है। दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन, यही जो यूनिट है वो लिंक करता है जो यूजर मतलब हम लोग क्या करें, यूजर है, कंप्यूटर यूज करे इसलिए यूजर है, और ये कंप्यूटर के बीच में लिंक जनरेट करता है। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। ये जो इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या करता है, इसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को उस लैंग्वेज चेंज करके देता है जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, सॉरी इनपुट यूनिट कह सकते हैं, और इसका इंग्लिश में आंसर। और यही बात देखिए जो मैंने आपसे बच्चों इंग्लिश में बोला गया, तो आप सभी बच्चों में से जो भी बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वैसे हिंदी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी बच्चों परीक्षा में। अगला है देखिए हमारे पास सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सीपीयू कंसीडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो आप लोग शायद सीधा बोल दीजिएगा सीपीयू है सर, इसमें क्या दिक्कत है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो सब के सब कौन करता है, तो भैया ये सीपीयू हमारे करते हैं। ये डाटा को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रियल, ये बीच के बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन क्या करता देता है कि हाँ भैया ऐसे काम करना, वैसे काम करना, करो नहीं तो नहीं करो, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन और इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे के सारे जो कह सकते हैं कंप्यूटर जो ऑपरेशंस होते हैं यानी जो काम होते हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट इसके पास होता है, इसके पास होता है। और जो बात यहाँ पर बोला गया वही बात यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वैसे लिख लीजिएगा हिंदी में। अगला हमारे पास देखिए यहाँ पर है, हमने अब पिछले क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, हार्डवेयर पढ़ा था, एक थोड़ा सा ब्रीफ वहाँ मैंने शॉर्ट समरी बताया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो होगा यहाँ पर डीप नॉलेज में, ठीक है, कि हार्डवेयर के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर होता क्या है बेसिकली। तो चलिए ये हमारा आज का जो सेशन है वो शुरू किया जाए पूरे अच्छे लेवल से, कि यहाँ पर हार्डवेयर क्या एक फंक्शनल पार्ट का ही अंतर्गत आता है। एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है बेसिकली अगर पूछा जाए तो भैया एक पूरा एक डिवाइस है जो सब जगह जहाँ जहाँ इनपुट डिवाइसेस भी आउटपुट भी है, डाटा को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कंप्यूटर सिस्टम को देख लीजिए बेसिकली लिखा हुआ है built around at least one data processing unit there are, देखिए 5 प्रकार से देखिए हार्डवेयर को जो कंपोनेंट से बांटा गया है। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, आउटपुट हो गया, और तीसरा हो गया कम्युनिकेशन डिवाइसेस के रूप में इसे हमने बांट के रखा हुआ है। अब यही 5 भाग को देखिए पहले पढ़ेंगे, जिसका नाम है, जो बात मैंने आपको इंग्लिश में बोला गया वही बात लिखा हो, कार्यात्मक भाग। कंप्यूटर सिस्टम एकीकृत उपकरणों का एक क्या है, सेट है जो डेटा और सूचना को क्या करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोर करने का काम करता है। इसके ये सारे के सारे बात जो मैंने बताया वही यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वैसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस, तो आर डिवाइसेस यूज फॉर एंटरिंग डाटा, अभी हमने जस्ट पढ़ के रखा हुआ है कि क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस का काम ही होता है क्या, डाटा को क्या करना, इनपुट करने का काम होता है। और ये जो हमारा सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है इसको कि किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार नहीं। हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में से लिख लीजिएगा, आगत यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना है कीपैड पढ़ना है, सिर्फ कीपैड बोल रहा हूँ, आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। की डिवाइस मतलब यहाँ पर चाबी मत सोच लिए कोई बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कीबोर्ड है, की टू स्टोरेज है, कीपैड है, ये सब के सब डिवाइसेज जो होते हैं वो कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो जिसमें जो कीबोर्ड है
आपको, आपके सिलेबस में देखिए कीबोर्ड भी दिया है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, एक टाइपराइटर समझ लीजिए एक प्रकार से, ठीक है। मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, कि अगर आपको कुछ करना है भैया तो आपको इसके थ्रू लिखना पड़ेगा, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट की है। देखिए एक है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक समझ में आ रहा है आपको, एक स्पेशल की है, एक फंक्शन की है, 3 प्रकार से की जाता है। देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक, जो अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, और स्पेशल कुछ सिंबल भी, जैसे ये डॉलर का साइन दिख रहा है, परसेंटेज है, @, है, अल्फाबेट भी ए भी हमारे पास है। स्पेशल की देखिए इसका आपने इस्तेमाल किया हो, जो भी बच्चे कंप्यूटर पर यूज करते हैं, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, होम हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सब के सब क्या स्पेशल फंक्शन सबका यूजेस होता है। फंक्शन सी में देखिए आपने F1 F2 दिखाई हो कंप्यूटर में, ये सब के सब क्या स्पेशल कमांड देने के लिए काम करता है। जैसे F5 है, कोई पेज को रिलोड करने में क्या आता है, इंटरनेट ब्राउजर में हेल्प करता है। द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी की कैन बी अंडरस्टैंड बाय ओनली आफ्टर वर्किंग ऑन पीसी। अगर देखिए आपको सारे के सारे फंक्शन समझ नहीं है तो भैया सीधा बात है, आपको पीसी पे वर्क करना पड़ेगा, काम करिए, तभी समझ में आएगा कि किस जो की है, यानी आपके पास जो कह सकते हैं जो की कीबोर्ड का जो आपका की है वो किस रूप में यूज होता है। व्हेन एनी की इज प्रेस्ड, अगर मान लिया आप कुछ भी की अगर आप प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा। दिस सिग्नल इज डिटेक्टेड बाय कीबोर्ड इनकोडर, कीबोर्ड में एक इनकोडर लगा हुआ है जो सिग्नल डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर को बाइनरी कोड भेजेगा। देखिए हमारे कंप्यूटर वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं समझता वो। कॉरस्पॉन्डिंग टू द की प्रेस टू द सीपीयू, वो सीपीयू क्या करेगा, बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करेगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, बट देखिए 101 की जो है वो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर पॉपुलर है, ये बात यहाँ पर बताया गया है। और बात देखिए जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी परीक्षा में। तो याद रखिएगा कि कितने टाइप के की होते हैं, तो 3 टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। इसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक रख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल की हमारे पास फंक्शन के रूप में आता है, तो ये सब के सब आपसे बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या किसका रोल है, पढ़ लीजिएगा। F1 क्या है, F2 क्या है, F3 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा जरा सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। अगला देखिए हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइसेस। आपने बोले पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होता है, आर डिवाइसेस दैट एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर यूजिंग अ पॉइंटर। यानी एक समझिए पॉइंटर मतलब हो नुकीला चीज, अब नुकीला चीज मतलब क्या, एरो हो सकता है, जो क्या करता है आपको स्क्रीन पे दिखता है। यानी सीधा बात है कि इसका हेल्प करिएगा, या तो माउस का इस्तेमाल करिएगा, जॉयस्टिक हो सकता है, टच सेंसिटिव स्क्रीन है, ट्रैक बॉल से, सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। जब आप डाटा को देखिए क्या करते हैं, एंटर करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कौन है, तो वही तो पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गया। माउस है, जॉयस्टिक है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट देखिए सबके सब पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। वही बात देखिए मैं जो आपको हिंदी में समझाया वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगला है माउस, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। माउस मतलब कोई यहाँ चूहा हुआ मत समझ लीजिएगा, देखिए आप सही बच्चे, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारे पास कंप्यूटर के स्मॉल डिवाइसेस है, ठीक है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि भैया ये इनपुट है कि आउटपुट है, आप खुद बताइएगा। देखिए हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स को या फिर कह सकते हैं जो कंप्यूटर जो आइटम्स रहते हैं उन्हें सिलेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अल्थो माइस कम्स इन मैनी शेप, बहुत सारे शेप है, देखिए अलग अलग है। आजकल क्या है, आजकल तो वायरलेस वाला आ चुका है, आप छोटा सा ही बड़ा सा जिस प्रकार से आपको जरूरत है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये वायरलेस भी है। काम क्या है, ये सिस्टम कह सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है या पीसी है उसको कनेक्ट करके रखता है कि आप बिना कीबोर्ड टच करे भी बहुत सारा काम, जैसे आप सभी बच्चों मालूम होगा कि आप अगर एग्जामिनेशन देने जाते हैं जो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, माउस क्लिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर, बाकी आपको कीबोर्ड टच भी नहीं करना है, कीबोर्ड का वहाँ कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए ये इसका हेल्पफुल रोल हो गया। तो माउस हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो बच्चे लिखना चाहे हिंदी में उसे हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ चूहे नहीं होगा, पहले बताओ माउस ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ गलती से चूहे लिखा गया तो आप लोग माउस के लिए, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर में तो गलती लिखाया हुआ है। अब है हमारे पास देखिए स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैन डिवाइस से मतलब ऐसा जो डिवाइस जो स्कैन करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप दुकान में कोई सामान लेने गए होंगे, आपने अपने फ़ोन से निकाला, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपके पास यूपीआई ऐप है, आप उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो उसके अंदर स्कैनर रहता है। स्कैन क्या करता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, उसके थ्रू पेमेंट करता है। तो स्कैनर हो गया, डॉक्यूमेंट रीडर, ये सब के सब क्या है, आपसे बिना डायरेक्टली किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको कॉपी, आप मान लीजिए जस्ट में आप गूगल लेंस यूज करते हो, गूगल लेंस से क्या कर सकते हैं, आप बिना बैठे बैठे स्कैन करके क्या कर कॉपी कर सकते हैं। तो स्कैनिंग डिवाइसेस यही होता है बेसिकली, हमारे स्कैनर हो गया, डॉक्यूमेंट रीडर हो गया, ये सब के सब इंतर्गत आते हैं। अगला हमारे पास देखिए डॉक्यूमेंट रीडर। तो ये क्या है, ऐसे रीडर जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको क्या डायरेक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में क्या करते हैं, इसे इनपुट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही इसका यूज हो गया डॉक्यूमेंट रीडर्स के रूप में। हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहे तो स्कैनिंग उपकरण, और नीचे हो जाएगा हमारे पास स्कैनर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आप में से जो भी बच्चा लिखना चाहे वो हिंदी मीडियम लिख सकता है। अगला आपसे बच्चों मैग्नेटिक रीडर्स, यानी ऐसा रीडर जो मैग्नेटिक कह सकते हैं, जो लिंक को बेसिकली, जैसे आपने अपना आप अपना एटीएम निकालिएगा, एटीएम में देखा होगा स्ट्रिप टाइप का, थोड़ा थोड़ा डिजाइन देखा होगा, वो पता क्या मैग्नेटिक है।
जैसे आप एटीएम कार्ड में डालते हैं ना, जैसे एटीएम बॉक्स में एटीएम मशीन डाला, वो सब आपका डाटा को क्या करता है, रीड करता है और उसके हिसाब से देखिए वो जनरेट करता है, आपका और बैंक के बीच में करेक्शन जनरेट करता है, जिस वजह से आप लोग पैसे निकाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। ये सारा का सारा मैग्नेटिक रीडर का फंक्शन आता है। अगला हमारा जो है वो है सीपीयू, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप लोग शॉर्ट में सीपीयू कहा जाता है क्या हमारा। तो भैया ये पूरी सिस्टम में ब्रेन बोलिए, हार्ट बोलिए, कंप्यूटर का जान है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो सीपीयू में रहता है। आपने देखा हो मूवीज में कि कंप्यूटर जैसा तैसा रहेगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, पुलिस वाला उठा के लेके जाएगा सीपीयू। क्यों? क्योंकि जानता है कि सीपीयू में सब कुछ रखा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसे प्रोसेसर बोलिए या फिर कंप्यूटर का ब्रेन बोलिए, हार्ट बोलिए, ये इसका पूरा पार्ट होता है। 3 फंक्शन देखिए काम करता है ये बेसिकली। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे एएलयू कहा जाता है, एक होता है मेन मेमोरी यूनिट जैसे एमएमयू के नाम से जाना जाता है। 3 यूनिट से तीनों जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के नाम से जिसे जाना जाता है। क्या यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। यानी जो हम लोग इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं या प्रोसेसिंग काम करते हैं या साथ ही साथ चलिए स्टोरेज का काम भी अगर करते हैं, तो ये सब के सब जो कह सकते काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल यूनिट किसके अंतर्गत आता है, तो भैया सीपीयू के अंतर्गत ही आता है, ये नो डाउट कि नहीं आता है। इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा, ये डिसाइड करता है कि भैया हमें कब रिसीविंग करना है, डाटा को रिसीव करना है, कब रुकना है, कब डाटा को स्टोर करना है। ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आता है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप, ये सारे के सारे जो आपका डाटा रहता है या ऑपरेशन रहता है वो एक एक करके साइड बाय साइड स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, फंक्शन करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। तो आशा करूंगा कि कंट्रोल यूनिट भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो भैया नियंत्रण यूनिट कहा जाता है। आप इसे हिंदी में लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। हिंदी में स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिखते रहिए। अगला हमारे पास देखिए है जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड इंटरमीडिएट। ये जो यूनिट है हमारे पास ये डाटा को स्टोर करता है, आपका इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखा हुआ है कि और रिजल्ट किस प्रकार देना वो भी करता है। दिस यूनिट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन टू द अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ये जब कि हमारे बाकी कंप्यूटर पार्ट्स की जरूरत है उस प्रकार इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट के नाम से जाना जाता है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या तो आप जैसे नाम सुने होंगे रैम, आपके फोन में भी होगा, आप बताइए कितने जीबी का रैम है सर, तो इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यानी मेमोरी यूनिट होगी आप प्रकार एक प्रकार से 8 जीबी का फोन है, 8 जीबी रैम का है, जो भी आपके पास है, तो ये हमारे पास हो गया रैम हो गया। हिंदी में कहा जाए तो भैया स्मृति का जो लिखना चाहिएगा वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपका रैम के बारे में हो गया। अगला देखिए हमारे पास है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक या सेक्शन इस जो भाग का रहता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि आप कंप्यूटर में एडिशन करिए, जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए, ये सब के सब जो भाग आते हैं ये किस में आते हैं, तो एएलयू के अंतर्गत आता है। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यानी कंपेयरिंग करना है, मैचिंग करना है, मर्ज करना, फाइल को डेटा को मर्ज करना है, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो एएलयू का ये हिंदी वाला संस्करण हो गया, भाग हो गया। आप लिखना चाहें तो इसे हिंदी में भी आराम से लिख लीजिएगा, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे जो मैंने आपसे बच्चों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिए। सारा का सारा सिलेबस आपसे धीरे धीरे देखिए, मुझे समझ दीजिएगा लगभग 10 से 12 क्लास में आपसे बच्चों जो सिलेबस रहेगा डिटेल वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये हमारा 5वां क्लास रहा, तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए ताकि उन सभी बच्चों के पास सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके, कोई भी बैच आपसे बच्चों को परचेज ना करना पड़े और आपका सारा का सारा सिलेबस भी कवर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।